दोस्तों जय हिंद। एक बार फिर से मैं आपके सामने लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी जो फंडामेंटल हैं इलेक्ट्रिकल के, वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से समझा होगा और होप शो की आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तो मैंने बताया था विद्युत वाहक बल, वोल्टेज को बोलते हैं विद्युत वाहक बल, करंट जो होती है इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है, फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में बल्ब जितनी बार फ्लक्चुएट करता है, जलता है और बंद और ओपन होता है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इंडिया की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इसमें लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आज मैं टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आपको बताने जाने वाला हूँ कि अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग ये होती क्या है? आपने देखा होगा घरों में हम बोलते हैं कि अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और जो भी हमारी पोल लाइटें चलती हैं, जो सोसाइटीज़ में जो भी पोल लाइटें चलती हैं, इनकी भी अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अर्थिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अर्थिंग नहीं होने की वजह से कई बार हमारे सामने बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी अर्थिंग ना होने के कारण उनके साथ हादसा हो जाता है। यहाँ तक कि बड़ों के साथ भी हादसा हो जाता है। कई बार हमारे जो पेट एनिमल हैं, डॉग, बिल्ली, इनके साथ भी हादसा हो जाता है। तो अर्थिंग का बहुत बड़ा यूजेस है और अर्थिंग हमें समझना जरूरी है। अर्थिंग आखिर होती क्या है? तो दोस्तों अर्थिंग के बारे में आज हम समझ लेते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा एक बेस्ट मोटो ये है कि दोस्तों क्या होता है कि आपने देखा होगा कितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कितने बड़े लोग हैं, लेकिन कोई कितना बड़ा उद्योगपति है, कितना बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए टीचर के पास जाएगा। गुरु की ज़रूरत तो होगी ही, जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है और गुरु के पास उसे जाना ही पड़ता है। चाहे हम कितने भी बड़े भी उद्योगपति हैं, लेकिन हमें अगर अपने बच्चे को मैनेजमेंट की स्किल समझानी है, मैनेजमेंट की स्किल्स अगर उसकी डेवलप करनी है, तो किसी न किसी कॉलेज में MBA की उससे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो नॉलेज ऐसी चीज़ है जो कभी कभी हमें प्रॉफिट तो नहीं देती है पर सुकून बहुत देती है। कहते हैं कि ज्ञान ऐसी चीज़ है, नॉलेज जो बांटने से बढ़ती है, सिखाने से आपकी खुद की भी नॉलेज बढ़ेगी और अंदर से सुकून होगा। मैंने बताया था ना, कुछ चीज़ें प्रॉफिट के लिए नहीं की जाती हैं, कुछ चीज़ें सुकून के लिए की जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अर्थिंग के बारे में। सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि हमें करंट क्यों लगता है, कैसे लगता है, करंट किस लिए लगता है। आपको पता है कि करंट कैसे लगता है? 1 एम्पियर अगर कोई धारा अगर प्रवाहित हो रही है 1 एम्पियर, तो ये क्या करेगी 625.0000000 1 सेकंड में इतने पर सेकंड। 1 एम्पियर की धारा को अगर हम छुएंगे तो हमारे बॉडी में 625.0000000 इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। बहुत जोर का झटका मारेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी में इतने स्पीडली, इतनी जोर से हमें धक्का मारेंगे, एकदम तेजी से अटैक करेंगे। तो हमें सोचिए 1 एम्पियर में अगर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो जहाँ पे फेस टू फेस सप्लाई होती है 440 या 11 kV की सप्लाई होती है, वहाँ पे कितने करोड़ अरब इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी में फ्लो करेंगे और हमारा क्या हश्र हो जाएगा। अर्थिंग किस लिए करनी चाहिए? क्योंकि देखो हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी में हमारा ब्लड होता है, ब्लड होता है और वाटर, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में रहती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी ना बहुत अच्छी कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर और जितनी भी ये ब्लड जो है, द्रव्य जो चीज़ें हैं, इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होती है, चालकता बोलते हैं हिंदी में, इसे चालकता बोलते हैं। हिंदी मीडियम के अगर छात्र देख रहे होंगे मेरी वीडियो, मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ता है टाइम के साथ साथ। अगर आप में लगन हो तो कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती है, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो चालकता बहुत अच्छी होती है, इसकी कंडक्टर बोलते हैं, चालकता को कंडक्टिविटी बोलते हैं। चालकता, इलेक्ट्रिसिटी की चालकता, जहाँ चालकता अच्छी होगी वहाँ करंट इजीली फ्लो करेगा
ईजिली फ्लो करेगा। अगर चालकता अच्छी है, जैसे हमारी बॉडी में अच्छी चालकता है करंट की, तो ईजिली हमारी बॉडी में करंट प्रवेश करेगी और पूरे बॉडी में फैल जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड है। ब्लड क्या है? द्रव्य है। द्रव्य यानी कि पानी। पानी की बहुत अच्छी चालक होती है इलेक्ट्रिसिटी। तभी तो आपने देखा होगा कई बार बारिश में बड़े बड़े हादसे होते हैं, पोल पे जो इलेक्ट्रिसिटी नीचे उतर जाती है, और जो अर्थिंग के जो वायर होते हैं उनमें भी हमें झटका लगता है, उसमें भी करंट नीचे ग्राउंड आ जाती है। ये पोल है, ये अर्थिंग की जो वायर है, इसमें भी कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 फेज सप्लाई है RYB, इसमें 11,000 वोल्टेज इस तरह से रन कर रही है सप्लाई। तो कई बार इन पोलों की अर्थिंग होती है, लेकिन पानी बारिश के टाइम पे पानी के साथ साथ ये क्या करता है, इसमें करंट उतर जाता है पोल पे भी, और ये हादसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें करंट क्यों लगता है। देखो, हमें करंट क्यों लगता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी सिंपल सी बात है, क्या है कि ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है, धनावेश और इलेक्ट्रॉन। तो क्या है कि धनावेश और ऋणावेश जो होते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तभी तो हमें करंट लगता है। ये सर्किट पूरा जब हो जाता है, सर्किट क्लोज सर्किट जब होता है, तो तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। जब पॉजिटिव और निगेटिव आपस में मिल जाते हैं, तो तब जाके हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पाथ मिलता है, एक कंप्लीट पाथ। जब एक कंप्लीट पाथ होगा तभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से रन करेगी, तभी कोई भी बल्ब जलेगा या कोई भी इक्विपमेंट चलेगा। तो होता क्या है, कई बार एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ कि हमें करंट क्यों लगता है। सपोज ये हमारा कोई इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब है, ठीक है। ये यहाँ से पॉजिटिव हमेशा जो दाएं हाथ की ओर पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव, ठीक। अब ये सर्किट कंप्लीट है, ये सर्किट पूरा है। तो हमारा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ऐसे करके यहाँ से रिटर्न आ रही है। फेज से हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, जाने का रास्ता होता है फेज से हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और न्यूट्रल से हमेशा इलेक्ट्रिसिटी वापस आएगी। तो करंट हमें तभी लगेगा जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और उसे आने का रास्ता भी मिलेगा, तो तभी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारी जा रही है और आ नहीं रही है वापस, तो हमें करंट नहीं लगेगा। वो चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो जैसे ये सर्किट पूरा हो रहा है, ये हमारा ये बल्ब है इलेक्ट्रिसिटी का, ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। सर्किट पूरा है तो ये ग्लो कर रहा है। कई बार होता क्या है, अब जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमें करंट कैसे लगता है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी गई, ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है और यहाँ से वापस आ रहा है ये न्यूट्रल। अब न्यूट्रल क्या होता है, कई बार बीच में ब्रेक हो जाता है, ये न्यूट्रल ब्रेक हो गया यहाँ से, ठीक। अब यहाँ तक तो वापस आ रही है, यहाँ से आगे इसको पाथ नहीं मिल रहा है, तो ब्रेक हो गया। तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये जलेगा नहीं, ये बल्ब नहीं जलेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रेक हो रखा है, ये पाथ ब्रेक हो रखा है, ध्यान से देखिएगा। अब गलती से अगर हम काम कर रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है, हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, उनको अवेयरनेस नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि न्यूट्रल में तो करंट यहाँ तक आ रहा है, अगर इसको हम टच कर देते हैं और यहाँ पे हम खड़े हैं, सपोज दैट यहाँ पे हम खड़े हैं, ये नीचे अर्थ है, तो हमने इसको टच किया, ये हमसे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करके सीधे हमारी बॉडी में आए, बॉडी से अर्थ हो गया। अगर सपोज दैट हम नंगे पैर हैं, अगर हमने कुछ नहीं पहना है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, फेज वापस आ रहा है, और ये न्यूट्रल यहाँ से हमारा अर्थिंग मिल गया है, ये सर्किट पूरा हो गया, और हमें इलेक्ट्रिसिटी 440 220 वट जो भी वोल्टेज है वो वोल्टेज हमें लग जाएगी। और देर तक अगर हम चिपके रहेंगे तो हमारी मौत भी हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया करंट कैसे लगा।
इलेक्ट्रॉन गए धनावेश, पॉजिटिव से गए निगेटिव से वापस आए, न्यूट्रल से वापस आए, न्यूट्रल उदासीन न्यूट्रल से वापस आए, और अगर उनको वापस आने का रास्ता नहीं मिलता तो वो सर्किट पूरा नहीं होता, तो हमें करंट नहीं लगेगा। अगर कहीं से हमारा न्यूट्रल ब्रेक है और हमने वो छू दिया गलती से और ज़मीन में हम बिना चप्पल के बिना सेफ्टी शूज के खड़े हैं तो अर्थ हो जाएगा, अर्थ को कंप्लीट होने से ये सर्किट पूरा हो जाएगा और हमें करंट लग जाएगा और हादसा हमारे साथ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी हमें करंट क्यों लगता है। अब हम बात करते हैं कि अर्थिंग किस चीज़ की होती है। विशेष रूप से हमारे घरों में फ्रिज, हम लोग फ्रिज चलाते हैं, फ्रिज सभी के पास है, फ्रिज, हीटर, ठीक है, वॉशिंग मशीन, जितने भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं सभी के घरों में होते हैं और ये सभी चीज़ें हम इन्हें चलाते हैं। आज की डेट में दैनिक हमारे जो घर के जो क्रियाकलाप हैं उनमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और यूज भी होते हैं, तो इनकी हमें प्रॉपर अर्थिंग करनी होती है। तो अर्थिंग विशेष रूप से होती है दो चीज़ों की, किसी भी चीज़ की जो अर्थिंग होती है दो चीज़ों की होती है। ये कोई सपोज दैट हमारा फ्रिज है, ये फ्रिज है, ठीक, ये फ्रिज है। अब इसको सप्लाई जा रही है यहाँ से, फेज और न्यूट्रल जा रहे हैं, ये फेज है, ये न्यूट्रल है, ये सर्किट पूरा है, ये फ्रिज काम कर रहा है। कई बार क्या होता है कि ये जो लीकेज यहाँ से कई जगह से ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, न्यूट्रल ब्रेक हो जाता है और ये बॉडी में कहीं ना कहीं ये यहाँ से कहीं पर ये टच हो गया, ये आपका फेज टच हो गया इसकी बॉडी से। तो विशेष रूप से हम क्या करते हैं, एक तो न्यूट्रल की अर्थिंग कर देते हैं, न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं, ये ग्राउंड कर दिया। सपोज हमारा कभी अगर न्यूट्रल ब्रेक हो गया तो यहाँ से जो भी ये इस पाथ पे जो करंट है ये सर्किट पूरा नहीं हो रहा है तो यहाँ से ये अर्थ हो जाएगा। एक तो न्यूट्रल की अर्थिंग होगी, दूसरी हमारी बॉडी की अर्थिंग होती है, ये बॉडी की अर्थिंग, दूसरी हमारी बॉडी की अर्थिंग होती है। इनकेस कहीं पर अगर अंदर ही बॉडी में न्यूट्रल टूट रखा है या फेज टूट रखा है और इस बॉडी से टच हो रहा है तो इस बॉडी में जो भी करंट एक्स्ट्रा जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा। तो हमेशा किसी भी इक्विपमेंट की, जो हमारा इक्विपमेंट है इसके न्यूट्रल की और बॉडी की, इन दो चीज़ों की अर्थिंग की जाती है हमेशा। किसी भी चीज़ की, किसी भी इक्विपमेंट की आपकी न्यूट्रल और बॉडी की, चाहे वट एवर वो कुछ भी हो हमारे घर की। सिंपल एग्जांपल मैंने दे दिया, फ्रिज होगी, एसी होगी और हीटर हो गया, वट एवर जो भी हो। इससे बड़ी बड़ी चीज़ें ट्रांसफार्मर हो गई, डीजी सेट हो गए, मोटर होगी हमारी, ट्रांसफार्मर हो गए, ट्रांसफार्मर होगी, नंबर दूसरा डीजी हो गया, डीजल जनरेटर, नंबर तीसरा मोटर। इन तीनों चीज़ों की भी कोई भी इक्विपमेंट हो उसके न्यूट्रल और बॉडी हमेशा अर्थ होती है। और क्यों होती है ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब अर्थिंग करते कैसे हैं, अर्थिंग की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि अर्थिंग कैसे करते हैं। अर्थिंग के लिए होता क्या है, किस तरह से अर्थिंग होती है। अर्थिंग, ये सपोज दैट मेरा कोई ट्रांसफार्मर है, ये कोई ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी साइड है, ये इसकी सेकेंडरी है। ट्रांसफार्मर भी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको मैं अच्छे से आगे को आपको इजीली समझाऊंगा। तो ट्रांसफार्मर का क्या होता है, जो अर्थिंग होता है मेन रूप से ये अर्थिंग की हम पिट बना देते हैं, 1 2 3 4 पिट बना दिए। इसमें क्या है कि ये फेज, ये न्यूट्रल, एक तो हमने सीधे न्यूट्रल की अर्थिंग कर दी। न्यूट्रल की अर्थिंग का विशेष यूज करते हैं हम, कम से कम 35 से 50 mm की वायर यूज करते हैं इसके लिए, अर्थिंग के लिए। दूसरा हमने इसकी बॉडी की अर्थिंग कर दी। बॉडी और न्यूट्रल की अर्थिंग किस लिए की वो मैंने आपको समझा दिया है। तीसरा हम स्पेयर में दे देते हैं कि कभी अगर अर्थिंग डेड होगी तो इस अर्थिंग को यहाँ से, या डबल अर्थिंग भी कर देते हैं, न्यूट्रल और बॉडी की दो अर्थिंग कर देती है कि एक काम नहीं कर रही तो दूसरी काम करेगी। अब अर्थिंग होती क्या है, ये जो पिटों की डिस्टेंस होती है ना आपस में, ये पिटों की डिस्टेंस कम से कम 1 मीटर की होनी चाहिए। 1 मीटर की डिस्टेंस यानी कि 3 फीट, आपस की दूरी 3 फीट की होनी चाहिए, ताकि
आपस में ओवरलैप ना होए, तो 3 फीट की दूरी होनी चाहिए। और ये जो गहराई होती है इस अर्थिंग पिट की गहराई कम से कम 10 फीट, 10 फीट यानी कि 3 मीटर, 3 मीटर इन अर्थिंग पिट की गहराई होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं इसके बाद आपको आगे थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो ये अर्थिंग है, अर्थिंग में क्या होती है, 2 तरह की अर्थिंग होती है। हमारे घरों में आपने देखा होगा जो लकड़ी के पोल होते हैं, अब तो कई जगह पे लोहे के पोल सभी जगह पे आ गई, 3 फेज सप्लाई सभी जगह पे घरों पे भी रन कर रही है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो कोयले की अर्थिंग की जाती थी, आपने देखा होगा घरों में, ये जैसे पोल लाइट है, ये पोल है, ये 3 फेज सप्लाई जा रही है आपकी, तो ये 11 kV भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है, 33 kV भी हो सकती है, और 440 वोल्ट भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि घरों में, गांव का क्षेत्र है या शहर है, शहर की जो ट्रांसमिशन लाइन 11 kV 33 kV घरों में जो हमारे घर के पास में आ जाती है वो 220 वोल्टेज। लेकिन अर्थिंग तो हमें हर चीज़ की करनी है, चाहे 220 वोल्ट हो, 440 हो, 11 33 करंट तो करंट है। अगर देर तक अगर कोई चिपक गया तो उसकी हादसा हो जाता है, डेथ हो सकती है उसकी। तो उस केस में क्या करते हैं, अर्थिंग के लिए विशेष रूप से अर्थिंग जो होती है, एक तो होती है कि आपकी नॉर्मल सी JI की पत्ती यूज कर सकते हैं, दूसरा हम करते हैं कॉपर की पत्ती, कॉपर। ये जो JI की स्ट्रिप होती है इसमें तो नॉर्मली आप कोई भी एक रॉड ले लो, उसको गहरा डाल दो, जो मैंने आपको गहराई बताई इसकी 10 फीट होनी चाहिए, 10 फीट नीचे डाल के इसमें कोयला, आप क्या कर सकते हैं, कोयला, नमक, इसका घोल मिला दो ताकि ये अर्थिंग प्रॉपर रहे। और जो केमिकल अर्थिंग होती है कॉपर की, जो छड़ डाल के करते हैं, ये केमिकल अर्थिंग तो पहले से ही ये अच्छे से वेल मेंटेन अर्थिंग की जाती है, इसमें केमिकल का यूज होता है और कॉपर की रॉड डाल दी जाती है। कॉपर की अच्छी चालकता होती है क्योंकि रेजिस्टेंट को जो रेजिस्टिविटी कम होती है, जो प्रतिरोध होता है कॉपर का कम होता है, तो कॉपर की अर्थिंग इसलिए अच्छी मानी जाती है और थोड़ा लंबी चलती है, और इसको लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, कम लेस मेंटेनेंस, यानी कि इसमें अगर बारिश के टाइम पे पानी चला जाए, अगर आप वाटरिंग करते हैं इसमें, तो इसकी अर्थिंग मेंटेन हो जाती है। तो अब हमें ध्यान क्या देना है कि ये जो अर्थिंग है, इस अर्थिंग तो हम कर देते हैं, लेकिन हादसे कब हो जाते हैं पता है, कई बार हम देखते हैं बारिश के टाइम पे कहते हैं कि यार इस पोल पे करंट उतर गया है और इस अर्थिंग पे ये अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, उतर जाता है। क्योंकि देखो इंडिया में विद्युत की चोरी बहुत ज़्यादा होती है। ये कोई पोल है, यहाँ से 3 फेज सप्लाई जा रही है, अब इसमें क्या करती है गवर्नमेंट या जो भी हमारे जो डिपार्टमेंट है, यहीं पर एक ट्यूबलाइट या बल्ब जो है स्ट्रीट लाइट जला देते हैं, ठीक है। अब यहीं से इसको फेज़ और न्यूट्रल दे दिया, ठीक है, न्यूट्रल दे दिया। कई बार क्या होता है कि ये कट हो जाता है, कट होने के बाद ये यहाँ से कुछ ना कुछ बॉडी पे टच होता है, बॉडी पे टच हो जाता है ये। उसके बाद क्या होता है कि बारिश के टाइम पे बहुत अच्छी चालकता होती है, जो करंट होता है ना इस पोल पे उतर जाता है। और आपको मैंने बताया कि अर्थिंग जो होती है, अर्थिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से कई बार ये अर्थिंग को हम टेस्ट नहीं करते हैं, अर्थिंग की वैल्यू अगर एक्यूरेट नहीं आ रही है, वैल्यू भी मैं बताऊँगा, तो क्या होता है कि ये इस पोल के जरिए इस पर ये वायर पे भी करंट उतर जाती है। और कोई बच्चा, अगर छोटा बच्चा इसको टच करेगा, इसको अगर टच करता है तो ऑन द स्पॉट अगर वो पानी से भीगा हुआ है या चप्पलों में है तो क्या होता है कि उसको झटका लगता है और इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो कई बार इस तरह के हादसे हो जाते हैं इस तरह के, क्योंकि विद्युत की भी चोरी होती है। इसी में किसी घर वाले ने तार डाल दिया गाँव में, ऐसे करके डाल दिया और इधर से लेके आ रहा है, इधर पे इसका कट हो गया, इधर से यहाँ उतरा, इधर से यहाँ, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। तो अब अर्थिंग तो हमने कर दी, लेकिन अर्थिंग के साथ साथ हमें उसको मेंटेन भी तो करना है। तो अर्थिंग की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम अर्थिंग सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्थिंग किस चीज़ से चेक करते हैं। अर्थिंग जो चेक करते हैं हम अर्थ टेस्टर से चेक करते हैं। अर्थ टेस्टर से अर्थिंग चेक करते हैं। तो अर्थ टेस्टर में आप देखेंगे एक इजीली अर्थ टेस्टर होता है, एक इसमें 2 पोल लगे रहते हैं इस तरह के। एक आप यहाँ से एक लोहे की छड़ को ग्राउंड कर देंगे और एक जो भी पार्ट से आपको अगर न्यूट्रल चेक करना है, इस तरह से इसको चेक करते हैं, उस पर टच करके बॉडी पे, न्यूट्रल पे, वायर पे टच कर देंगे दूसरा सिरा, तो ये रीडिंग बताते रहेगा, रीडिंग चलेगा। तो अर्थिंग की वैल्यू क्या होती है, अर्थिंग की जो वैल्यू होती है 0 से लेके 6 तक,
गाँव में जो वैल्यू होती है 3-4 तक भी चली जाती है गाँव दूर क्षेत्रों में, लेकिन अर्थिंग ना तो हमारी 0 होनी चाहिए ना ही ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो अर्थ नहीं होगा प्रॉपर। जब इतना ज़्यादा प्रतिरोध है तो कहाँ से अर्थ होगा, तो प्रतिरोध ज़्यादा है तो अर्थ नहीं होगा ना, तो यानी कि हमारी अर्थिंग प्रॉपर नहीं। अगर 0 है तो 0 यानी कि कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है तो डेड है ये। दोनों केस में दिक्कत है, ना तो 0 होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए 1 से लेके 2 तक हम कंसिडर कर सकते हैं इसका रेजिस्टेंस। इतनी जो अर्थिंग हमारी है वो हेल्दी मानी जाती है। तो दोस्तों अर्थिंग का हमारी लाइफ में विशेष इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रिसिटी ने जहां हमें इतनी सुविधाएं दे रखी हैं वहां पे हमें कुछ खतरे भी दे रखे हैं, और ये खतरे हम अपनी अवेयरनेस से ही दूर कर सकते हैं। तो अवेयरनेस का ये ड्राइव है, अपने घर के बच्चों को समझाइए कि बारिश के टाइम पे वो नंगे पैर ना घूमें, आप लोग भी घरों में नंगे पैर ना घूमें। बहुत सारे ऐसे हादसे हो जाते हैं, आए दिन हम सोशल मीडिया में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि कोई बच्चा चिपक गया, कोई किसी के हादसे से, ये करंट के हादसे का शिकार हो गया, कोई डॉग बिल्ली, इस तरह के हादसे होते रहते हैं हमारे साथ। तो आपको मैंने इस वीडियो में समझा दिया है कि हमें करंट कैसे लगता है और अर्थिंग क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा एसी और डीसी के बारे में। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में डीपली हम बात करेंगे एसी और डीसी होती क्या है। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। जय हिंद।